विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। यहाँ हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं की 8 ग्रेड बुक का अध्याय 6 है जंतुओं में जनन। तो कक्षा 8 और कक्षा 6 की 8 ग्रेड बुक के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जा रहे हैं, क्योंकि 8 ग्रेड बुक के जो प्रश्न हैं उन्हें हल करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो उनका समाधान यहाँ पर दिया गया है। आप भी देखें इन प्रश्नों के उत्तर आप कैसे लिखेंगे। तो कक्षा 8 अध्याय 6 जंतुओं में जनन 8 ग्रेड बुक, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम प्रारंभ करेंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं पाठ की पूर्व तैयारी, दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में भरिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इन्हें सजीव और निर्जीव में आपको अलग अलग करके इन बॉक्सेज में लिखना है। तो आप देखें, जैसे सजीव पेड़, कोयल, मनुष्य, मुर्गी, और निर्जीव लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, खिड़की। इस प्रकार से आप इन शब्दों को लिख सकते हैं। अब यहाँ कुछ विशेषताएं दी गई हैं सजीव और निर्जीव की, अर्थात आपने इन वस्तुओं को किस आधार पर सजीव निर्जीव की श्रेणी में वर्गीकृत किया है उसके सामने सही व गलत का चिन्ह लगाओ। तो जैसे विशेषताएं होती हैं सजीव की वृद्धि, गति, श्वसन, प्रजनन और उत्सर्जन, इनके आधार पर हमने सजीव और निर्जीव में पृथक किया है। चलो देखें कौन कौन से जंतुओं के बच्चों से परिचित हैं, इस सारणी को पूर्ण करने का प्रयास करें। तो यहाँ हमें लिखना है ये जंतुओं के नाम दिए गए, वह बच्चे पैदा करते हैं या अंडे देते हैं। तो इस प्रकार से आप यह जानकारी भी पूर्ण करेंगे। कुछ और यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं, नोट्स दिए गए, इन्हें भी आप पढ़ लें। अब हम देखते हैं सही विकल्प। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जैसे पहला प्रश्न है, जीवों के उत्तरजीविता में निरंतरता बनाने के लिए जनन का विशेष महत्व है, निम्न में से कौन सी विशिष्टता सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी जंतु केवल अंडे ही देते हैं, सभी जंतु केवल बच्चे ही देते हैं, कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु बच्चे को जन्म देते हैं। तो यह जो तीसरा वाक्य है यह सही है, तो हम ऑप्शन सी पर सही का टिक लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, जरायुज जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। जरायुज 2 प्रकार के जंतु होते हैं, एक जरायुज और अंडज। जरायुज वह जंतु होते हैं जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, और अंडज वह जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं। तो यहाँ पर जो हम समूह देख रहे हैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली, यहाँ तीनों जो जंतु हैं वह शिशु को ही जन्म देते हैं। और बाकी विकल्प हम देखें, जैसे दूसरा विकल्प है मेंढक, गाय, बकरी, तो यहाँ पर मेंढक अंडे देता है। मछली, मेंढक, मगरमच्छ, तो यहाँ पर मछली, मेंढक अंडे देते हैं। जेलीफिश, मछली, बिल्ली। तो इस प्रकार से जो पहला विकल्प है गाय, कुत्ता, बिल्ली, यह सही होगा। तीसरा प्रश्न है, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, क्योंकि मछली और मेंढक सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं। यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो अंडे तथा शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। जलाशयों के अन्य जंतु इन अंडों का भोजन करते हैं। अंडों का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित हो सके। तो यह तीनों विकल्प सही हैं। तो जो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, 1, 2, 3, अर्थात तीनों वाक्य सही हैं, तो हम डी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, बूझों ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच से ढके नहीं थे, बहुत कोमल व जेली की एक परत के साथ थे। ये अंडे किस जानवर के थे। तो यह जो अंडे थे वह मेंढक के थे। तो यहाँ पर हम मेंढक पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, परखनली शिशु का विकास होता है। परखनली में प्रयोगशाला में, मादा के शरीर में, नर के शरीर में। तो परखनली में सिर्फ निषेचन करवाया जाता है, उसके पश्चात शिशु का विकास मादा के शरीर में ही होता है। तो सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के रूप में नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, निषेचन, जरायुज, मेंढक, लैंगिक, अमीबा, मुर्गी। तो हम एक एक वाक्य देखते हैं और रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। दुई खंडन द्वारा जनन अमीबा में होता है। वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। बाह्य निषेचन मेंढक में होता है। अब कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। जैसे प्रश्न तीसरा आप देख रहे हैं, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। उत्तर होगा भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न, नीचे बॉक्स में कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कुछ जीव जरायुज हैं तथा कुछ अंड प्रजक। जैसे जीवों के नाम देखें आप, मुर्गी, मछली, चमगादड़, मधुमक्खी, मकड़ी, चिड़िया, बिल्ली, गाय, कबूतर, मोर, तितली। उपरोक्त में से चमगादड़, मधुमक्खी व मकड़ी किस प्रकार के जीव हैं। तो उपरोक्त में से चमगादड़ जीवित बच्चों को जन्म देती है, मधुमक्खी और मकड़ी अंडे देते हैं। तो जो चमगादड़, मधुमक्खी और मकड़ी होंगे यह अंडज जंतु होंगे। अगला प्रश्न है, मेंढक के अंडों के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच नहीं होते, फिर वे पानी के भीतर सुरक्षित बने रहते हैं, ऐसा किस प्रकार होता है। उत्तर होगा जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा अंडों की सुरक्षा करती है। अगला प्रश्न है, जनन क्या होता है, जंतु में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं।
तो उत्तर हम देखेंगे जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान संतान उत्पन्न करके अपनी प्रजाति को बनाए रखते हैं। जनन की दो विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन, स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, यह अलैंगिक जनन है, क्योंकि इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रक्रिया में अमीबा दो भागों में विभाजित हो जाता है और एक नए अमीबा को जन्म देता है। अगला प्रश्न है, मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, ऐसा क्यों? तो उत्तर होगा मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं। सारे अंडों का निषेचन नहीं हो पाता। अंडे तथा शुक्राणु जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। कुछ दूसरे जंतु इस अंडों का भोजन भी करते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा अंडे देने की आवश्यकता होती है, जबकि मुर्गी एक ही अंडा देती है, जिससे बच्चे का जन्म सुरक्षित रूप से हो जाता है। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पृथ्वी पर सजीवों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, पृथ्वी से सजीव समाप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर, उदाहरण दीजिए। तो लैंगिक जनन, इसमें दो जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन, इसमें युवकों का संलयन होता है और यह जनन कोशिकाओं में होता है, जबकि अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है और अलैंगिक जनन यह कायिक कोशिकाओं में होता है। अगला प्रश्न है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, ऐसा क्यों होता है? इसे समझाइए। तो उत्तर होगा मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, जबकि मेढक में बाह्य निषेचन होता है। मादा मेढक जल में अंडे देती है और नर मेढक के शुक्राणु जल में ही अंडे को निषेचित करते हैं। अगला प्रश्न है, कायंत्रण किसे कहते हैं? मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य में अभी कायंत्रण की क्रिया होती है? यदि नहीं होती तो क्यों? उत्तर होगा कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायंत्रण कहलाता है। मेढक में अंडे से वयस्क बनने की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं, जैसे अंडा, टेडपोल और फिर वयस्क का निर्माण होता है। मानव में कायंत्रण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि मनुष्य एक विकसित शिशु को जन्म देते हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। जैसे हाइड्रा में मुकुलन, इसका चित्र आप पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 73 पर चित्र क्रमांक जो 6.11 दिया गया है उस चित्र को बनाएंगे और इस क्रिया को हम समझाते हैं। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में एकल जनन से निकलने वाले उर्दैद से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार से हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहा जाता है। अमीबा में द्विखंडन, तो इसका चित्र भी आप पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 73 पर चित्र क्रमांक 6.12 जो दिया गया है वहाँ से चित्र बनाएंगे। विवरण इस प्रकार से होगा। अमीबा एक कोशिक जीव होता है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजित होने से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। जनन की यह विधि द्विखंडन कहलाती है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया का नाम तथा वर्णन कीजिए। तो शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, अंतर लिखिए। युग्मनज और गर्भ में अंतर लिखना है। तो उत्तर होगा युग्मनज एक एकल कोशिकीय निषेचित अंडा है जो शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से बनता है। युग्मनज में अंग नहीं बने होते हैं, जबकि गर्भ युग्मनज के कई बार कोशिका विभाजन से विकसित एक बहुकोशिकीय भ्रूण है। गर्भ में शारीरिक अंगों को पहचाना जा सकता है। आगे हम देखें तो जरायु जंतु और अंडप्रेरक जंतु, इनमें अंतर हमें बताना है। तो जरायु जंतु वह जीव जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, जरायु जंतु कहलाते हैं। इनके उदाहरण है मनुष्य, गाय, बिल्ली। अंडप्रेरक जंतु वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रेरक जंतु कहलाते हैं। इनके उदाहरण है मेढक, मुर्गी और मछली। तो इस चैनल पर कक्षा 6वीं से 10वीं के जो विज्ञान विषय है उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर और विभिन्न प्रकार के नोट्स, परीक्षा में उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, अन्य अध्ययन सामग्री पब्लिश की जाती है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही आगे वीडियो पब्लिश किए जाते हैं तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में शेयर भी करें
ताकि उन्हें भी मदद प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।